वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में थोड़ी सी बात करते हैं। एक तो हमने डिटर्मिन करने की कोशिश की कि आज तक के अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार कौन। थोड़ा सा डिटर्मिन करने की कोशिश करते हैं कि कौमी सलामती की कमेटी, उसके इजलास रिसेंट हुआ जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा नहीं बनी। कल के शो में मैंने इस पर बात की थी, बट हमें उसी टॉपिक के ऊपर बात करना होती है जो सबसे बड़ा करंट चैलेंज होता है। खेलदा साहब, आपको नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ की अगर डिमांड थी कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दीजिए और उसके बाद हम उस कमेटी का, उस मीटिंग का हिस्सा बन जाएंगे, तो ये तो कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं थी। इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाती, वो अपने मेन पॉइंट्स डिस्कस कर लेती, उनकी सियासी जमात और आपके पास आके बैठ जाती है अपोजिशन। कम अज़ कम हम पूरी दुनिया को सिग्नल तो देते कि दहशतगर्दी की जंग में अपोजिशन, हुकूमत, तमाम पाकिस्तानी फोर्सेज के पीछे खड़े में। देखें, पीटीआई जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, उन्होंने 14 नाम दिए थे कि ये हमारे नामिनी है और ये इस इजलास में आएंगे। फिर जब वो नाम दे दिए, मीटिंग इन्होंने कहा हम आ रहे हैं, फिर अचानक रात को फिर इन्होंने कहा कि हमें जो मुलाकात करने नहीं दी गई, मुलाकात करने दी जाए। अगर इनको मुलाकात नहीं हो रही थी अरेंज, तो इन्होंने 3 नाम और स्पीकर साहब के पास लेके आए कि हमारे 3 नाम और डालें। तो उन्होंने, स्पीकर साहब ने कहा कि वैसे ही मीटिंग में जो आपने 14 नाम दिए हैं, मगर 3 नाम उन्होंने और फरमाइश कर दी। उसके बाद इन वक्त पर सुबह को ना आना, मैं समझता हूँ कि देखिए, ये जो दहशतगर्दी का मामला है, ये सिर्फ केपीके का इशू नहीं है, बलूचिस्तान का नहीं, ये मुल्क का मामला है। और ये सब यकजहती के साथ हमें एक दूसरे से ताउन करना होगा। और अच्छा होता है कि गैर जिम्मेवारी का ये मुलारा नहीं करते। अच्छा ये होता कि ये आते, ब्रीफिंग सुनते, इनके जो सवालात होते इनको आगाही होती। और मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह कल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि मैं साहसी का किरदार अदा करता हूँ, दोबारा ये जो है इजलास बुलाया जाए, तो मैं समझता हूँ मुल्क के जो इस वक्त दहशतगर्दी का जो चैलेंजेस हैं, हम इनको दोबारा इनको जो अनबोर्ड किया जा सकता है। और ये बात तजवीज बिल्कुल दुरुस्त है। बिलावल साहब एक किस्म में हुकूमत में भी उसका एक रोल है, हुकूमत में उनकी सपोर्ट है। तो मैं ये समझता हूं, तो क्या अब अगर तजवीज आती है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएं, तो आप लोग करवा देंगे? आज इमरान खान से एक बड़ा डेलीगेशन मिला है। कल हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक उनको हफ्ते में 2 जो है दिन मुलाकात करने दी जाएगी। उसमें इनका जो पार्टी का सेक्रेटरी जनरल है जो नाम देगा, तो वो मिल सकते हैं। तो आज ही मिले और ये हजारों मुलाकातें इनकी हो चुकी है। मुझे नहीं पता कि इनका जो बानी है जिससे ये मिलना चाहते हैं, वो इस मीटिंग में जाने के लिए हक में है। अगर हक में होता तो जब 4.25 साल हुकूमत में तब भी नहीं बैठता था, वजीर आजम के हैसियत में नहीं बैठता था, तो अब इनको कहाँ इजाजत देगा? तो वो तो शख्स उसको एक अपनी एनआरओ के लिए, अपनी आजादी के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए उनको सब कुछ चाहिए। बाकी मुल्क के क्या मामला है, मुल्क तो दहशतगर्दी है, मुआशी हालात जैसे पहले खराब किए, हमने आके अच्छे किए, इनकी तो कोई जिम्मेवारी ना इन्होंने उठाई है। अगर जिम्मेवारी इनको मिल भी गई थी, इन्होंने पूरी नहीं की। तो ये कहना कि बानी पीटीआई हमें बताएगा, फिर बानी पीटीआई इंतशार चाहता है, वो फसाद चाहता है, वो कोई ऐसी पाकिस्तान को इस्तेकाम के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए उसके बाद कोई प्रोग्राम नहीं है। तो किससे मिलने जा रहे हैं? मिलो, आज या मिले हो, कल भी मिलोगे, हफ्ते में 2 दिन आपकी मुलाकात होती है। तो मैं समझता इनके अंदर जो है अच्छे लोग भी मौजूद हैं, उनको भी इस मुल्क के मसाइल का इदराक है, वो भी दहशतगर्दी से। जरा दो तीन अच्छे लोग बताइएगा मुझे खेलदार साहब। इनके चेयरमैन जो है बैरिस्टर गोयल साहब, अगर उनको इख्तियार दिया जाए, मैं समझता हूँ वो समझदार बंदा है। या और भी कुछ लोग होंगे जाहिर है जो ये चाहते होंगे कि हम इजलासों में भी जाएं, मगर इनको एक ऐसा ग्रुप भी है जो शेर अफजल मरवत साहब जी, शेर अफजल मरवत साहब अच्छे आदमी है वो भी नहीं, उसको तो इन्होंने पार्टी से निकाल दिया है। अच्छा है, तभी अच्छा इनके पास कोई नहीं रहेगा। शामोन कुरैशी साहब अच्छा है, जो वो हमेशा डायलॉग की बात करता है, उसको कोई पूछता नहीं है, वो जेल में बैठा हुआ है, उसकी कोई। किसने जेल में डाला? किसने जेल में डाला उनको? जेल में उनके केसेस हैं तो उन्होंने डाला, मैंने नहीं डाला है जेल में। साहब मुझे भी मौका दे दे।
जिस पे चार्जेस होते हैं वही दे सर आगे चल उनको अदालतों में फैसले करने। मगर मैं इनके, आप जो कह रहे चले। हैं, मैं नहीं समझता सब लोग इनके एक जैसे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं, मुफाहमत भी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कौमी मामला में हम बैठे, हमारी सियासत भले अलग हो। तो कठोर सियासी वर्कर पे मैं ये समझता हूँ कि ये जो इजलास है आगे भी हो सकता है, इनको जिम्मेवारी का मुजाहरा करना होगा, इनको दहशतगर्दी। चले जरा मैं अली सरफराज साहब से भी ऑन बोर्ड ले लो। अली सरफराज साहब जी सर, इतने अच्छे लोग आपके पास हैं, इतने अच्छे लोग आपके पास हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हैं जिनको नून लीग भी पसंद करती है, तो फिर इमरान खान साहब के इंस्ट्रक्शंस लेना क्यों लाजमी है? वो तो जेल में बैठे हैं, कहते हैं वो तो इंतशार फैलाते हैं, तो आप लोग आगे चलें यार। चलें, मैं सर वैसे कुछ और बात करना चाहूँगा। ठीक है, हमारे तो बैरिस्टर साहब तो हमारे अच्छे आदमी हैं ही हैं, हमारे बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, इनको पर दो चार ही नज़र आए। मेरे ख्याल में हमारी सारी जमात ही अच्छी है, इलेक्टेड लोग अच्छे ही होते हैं। अच्छा, मेरा सर सवाल ये है कि ये आज जिम्मेदारी की जब बात आती है, क्यों हम ये बात नहीं करते कि जब हमने ये बयान जारी किया कि बलूचिस्तान एक SHO की मार है, उस वक्त हम अगर चीज़ों को सीरियसली ले लेते तो मामला शायद यहाँ तक ना बिगड़ते। हमने उस वक्त बात क्यों नहीं की जब कच्चे के डाकुओं ने पंजाब पुलिस के अहलकार जो कि नफरी में थोड़े थे और सारी पंजाब पुलिस को PTI के कारकुनों को गिरफ्तार करने पे लगाया गया था, और कच्चे के डाकुओं ने हमारे अहलकारों को शहीद कर दिया, और बाद में वजह यह पता लगी कि सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि वो थोड़ी नफरी में थे, बकाया पुलिस PTI के पीछे लगी थी। हम क्यों अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं करते? इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, नून लीग ने एक 9 मई की कहानी हम रोज सुनते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर PMLN ने अटैक किया, आज तक उनको कोई सजाएं मिली? 9 मई के नाम पे ऐसे लोगों को बेचारों को 2-2 साल 1.5 साल आज जेलों में हो गए, जो कि और पता नहीं साल रहने के बाद शायद बाइज्जत जब बरी हो जाएंगे तो उन बच्चों की जिंदगियों के 2-2 2.5 साल कोई वापस कर सकेगा? उनको यहाँ तक सजा मिली नहीं। उसके बाद मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के कानून की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं कि PTI आइन को नहीं मानती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने एक फैसले के अंदर PTI के मेंबरान बशमूल मेरे हमें PTI का मेंबर डिक्लेयर कर देती है, और कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का पर अमल दरामद नहीं करते। और आज तक नेशनल असम्बली की वेबसाइट पे आप उठाकर मेरा ही नाम उठाकर देख लें तो मैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मेंबर हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मेन जिस्त में एनेक्स्चर A में मेरा नाम लिखा हुआ है, और मैं उसके बावजूद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मेंबर हूँ नेशनल असम्बली रिकॉर्ड के मुताबिक। ये इनकी कानून की पासदारी है। इसके अलावा अगर हम इनको ये सवाल कर लें कि जी सेनेटर्स, आपका हाउस इन ऑर्डर नहीं है, आपकी कानून साजी नहीं हो सकती थी, मखसूस नशिस्तों पे फैसला आए हुए आज एक मुद्दत हो गई, मखसूस नशिस्तों का कोई फैसला नहीं। हमारा आज 1 साल हो गया, हमारा तो अभी तक ऐवान मुकम्मल नहीं है जिस ऐवान के अंदर एक कानून साजियाँ की गई। उसके बाद ये समझते, ये इनसे आपने पूछा कि बड़ा आपने सिंपल सवाल किया खेलदास साहब से, ये हमेशा वाला आगे दाएं बाएं से निकल जाते हैं कि कौमी असम्बली की तारीख में कभी इससे पहले मेंबरान को इस तरह अगवा किया गया? इनके पास कोई जवाब नहीं था। इनका जवाब था कि इमरान खान बहुत गलत आदमी है और इमरान खान इस सारे सानेहों के हर चीज़ के पीछे इमरान खान है। आप इनको इकोनॉमिक्स पे बात कर लें, आप इनसे ये पूछ लें कि पाकिस्तान में चीनी की कीमत अब 170 रुपये चीनी की कीमत है, आपने ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दी, अब आप शक्कर मंगाने के चक्करों में हैं। पहले एक्सपोर्ट करने में आपने माल बनाया, फिर आप इंपोर्ट करने में माल बनाएंगे। ये कहेंगे जी अडयाला में ये जुल्म हो गया। हम अगर ये पूछें कि एक सुप्रिटेंडेंट जेल को क्या प्रॉब्लम है कि सुप्रिटेंडेंट जेल, कल ये उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि PTI वालों को ना सिर्फ अडयाला के बाहर प्रेस टॉक की इजाज़त होनी चाहिए, बाद में अगर इनका कोई मेंबर TV पे बैठ के भी कोई बयान दे तो उसको रोकना चाहिए। क्या ये एक सुप्रिटेंडेंट जेल की जिम्मेदारी है? जब इस तरीके से मुल्क चल रहा हो, कोई बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने को तैयार हो, हम अगर समझ तो ये आती है आपकी गुफ्तगू से, और खेलदास साहब की गुफ्तगू का कंपैरिजन करें तो मुल्की सियासत घूम बानी PTI के गिर्द रही है कि कुछ भी हो जाए नाम आपने वहां पे जाके लेना है कि जी वो जिम्मेदार है। देखें, बानी PTI को तो ये पॉपुलैरिटी को इस बात से मानते हैं, बाहर निकल के आप दुनिया से पूछ लें तो वो बानी PTI को मानती है। 90% 95% पाकिस्तानी बानी PTI के साथ खड़े हैं, और इनकी सियासत
बानी पीटीआई को बुरा भला कह के चलती है, तो हर दोनों तरफ बानी पीटीआई का नाम लिए बगैर तो पाकिस्तान चल ही नहीं रहा। और फिर हमारे पे ये इल्जामात लगाते हैं कि जी, ये कहते हैं कि जी बानी पीटीआई है तो पाकिस्तान है, जो कि हमने कभी आज तक नहीं कहा। सारी नेगेटिव सियासत या बानी पीटीआई की तारीफों में पाकिस्तान चल रहा है, या बानी पीटीआई की बदतारीफियों पे पाकिस्तान चल रहा है। अब बानी पीटीआई का नाम जपे बगैर तो इनका अपना एक सांस नहीं गुजरता, अब हम उसमें क्या करें। और जब उससे मिलने की बात होती है इतने इंपॉर्टेंट आदमी की जिसका जिक्र ना ये किए बगैर रह सकते हैं ना हम किए बगैर रह सकते हैं, जब हम कहते हैं यार इतना इंपॉर्टेंट आदमी, उससे एक मुलाकात करके उसका मशवरा लेने दो, वहां कहते हैं आपको उसकी जरूरत नहीं है। आप जरा बड़ा दिल दिखाएं। कौमी असेंबली के अंदर इन्होंने झूठ बोला कि इन्होंने इतने मेंबरान की एक लिस्ट दी। बिल्कुल हमने लिस्ट दी, मैं खुद अपोजिशन लॉबी में उस दिन मौजूद था। बाद में हमने उस लिस्ट के अंदर अगर कोई एडिशंस भी करवाई तो वो तो इस बात का सबूत है कि हम दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चल रहे थे और हमारी पूरी नीयत थी इस, हालांकि हम इनकी इलेजिटिमेट गवर्नमेंट को कभी हमने नहीं माना और ना हम मान सकते हैं, ये है ही इलेजिटिमेट गवर्नमेंट, बट क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी इशू था, पीटीआई इस बात पे आमादा थी कि अगर ये अच्छे तरीके से, अगर ये नेक नियति से इस काम को चलाते तो हम इनके साथ बैठने को तैयार थे ओवर नेशनल इशू। हम 7 मेंबरों की लिस्ट भी दे रहे थे, साथ हमने स्पीकर को ये दरखास्त भी डाली थी कि हमारी मुलाकात करवाएं, होपिंग कि मुलाकात हो जाएगी और हम कल उस मीटिंग में बैठे होंगे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिए।